नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, छोटे बच्चों को कैसे हम टोटकों से बचा सकते हैं, आज इस विषय में बात करेंगे। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो पेरेंट्स कर देते हैं इनोसेंस में, कह लीजिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, वो टोटकों का शिकार शुरुआत में ही हो जाते हैं। और जिसका जो उनको भुगतना पड़ता है अंजाम, वो ये है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनका करियर बर्बाद हो जाता है, जो भी उन्होंने ड्रीम्स देखे थे वो पूरे नहीं हो पाते, शादियां रुक जाती हैं। यूँ कह लीजिए कि बच्चा जो शुरू में इतना ब्राइट था, वो सारी चीज़ें जो हमने उसको देख के उस उम्मीदें लगाई थी, वो सब पूरी तरीके से तहस-नहस हो जाती हैं। और कहीं न कहीं बहुत सी ऐसी छोटी गलतियाँ हैं जिनके कारण ऐसा होता है, तो उस विषय में आज हम डिटेल में बात करेंगे। पहली चीज़, जो गलती शुरू होती है वो शुरुआत से ही होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे बड़ी चीज़ आपने देखी होगी कि कोई भी बेबी होता है, जैसे-जैसे ग्रो हो रहा होता है, तो उसके कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, जूते बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। उसका पालना अब उसके यूज़ का नहीं है, क्योंकि वो उसकी जो है हाइट बढ़ गई है, या बच्चा अब वॉकर यूज़ नहीं कर रहा है, या जो बच्चे के टॉयज़ होते हैं वो अब उसके यूज़ के नहीं होते। तो लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी मेड को दे देते हैं कि उसका बच्चा खेल लेगा, कपड़े दे देते हैं, जबकि छोटे बच्चों के कपड़े कभी भी नहीं दिए जाते। इन पे टोटका होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टॉयज़ हो गए, और उनका पालना हो गया, उनका वॉकर हो गया, अगर आप किसी भी इंसान को दे रहे हैं उसके बच्चे के लिए, और अगर उस इंसान की नीयत ख़राब है या उसके अंदर आपके प्रति कोई बदले की भावना है, और वो उन चीज़ों का इस्तेमाल टोटके में करता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, या यूँ कह लीजिए इनडायरेक्टली आपको पहुंचा के नुकसान, डायरेक्टली आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो उन्हीं चीज़ों के माध्यम से आपके बच्चे को नुकसान देगा, जिससे आप दुखी होंगे। तो डायरेक्टली बच्चे पे अटैक किया और इनडायरेक्टली आप पे अटैक किया। तो आप उसको ही दीजिए जिस पे आपको पूरा 100% भरोसा हो कि ये आपके दिए हुए जो है सामान जो आपने अपने बच्चों का दिया है, उसका कोई भी मिसयूज़ ये व्यक्ति या ये औरत या मेड या कोई सहेली या कोई भी बंदा जिसको आप दे रहे हैं, वो मिसयूज़ ना करे। तो ये चीज़ श्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मिसयूज़ होता है तो शुरुआत से ही बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, बच्चे के अंदर बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, बच्चे के अंदर डिफ़ॉर्मिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी, बच्चे की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, बच्चा स्कूल टाइम में ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा, इवन स्टार्टिंग से उसके स्कूल की पढ़ाई पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे-जैसे बच्चा ग्रो होता है, अक्सर क्या होता है, स्कूल की जो बुक्स होती हैं वो फर्स्ट क्लास से सेकंड पे गया, सेकंड से थर्ड, थर्ड पे फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ, तो जितनी भी पुरानी हर साल पिछले साल की बुक्स होती हैं, लोग अक्सर क्या करते हैं कि किसी को जो बच्चा प्रिविलेज नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको बुक्स देते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है। अगर जेन्युइनली वो बच्चा जो है एक क्लास पहले का है या वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उसको दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप दीजिए, अच्छी बात है। बट अगर आपने किसी ऐसे इंसान को दी, या उसके पेरेंट्स के मन में कोई गलत भावना है, या कॉन्स्पिरेसी करके आपसे बुक्स ली गई हैं ताकि आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा सके, तो ऐसे केस में क्या होगा, ली बुक्स ये नाटक दिखा के कि हमें हेल्प जो है बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसका मिसयूज़ किया टोटके के लिए। बुक्स पे बहुत ज़्यादा टोटके होते हैं, यहाँ तक कि जो एक स्कूल टाइम में जो एक किताब पे पेन से या पेंसिल से लोग जो बच्चे लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, और वो शेयर करते हैं दूसरे अपने फेलो क्लासमेट को घर ले जाके होमवर्क नोट करने के लिए, उस तक पे टोटके हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? एंड हालांकि आउट ऑफ ब्रदरहुड, आउट ऑफ एक टीम स्पिरिट, आउट ऑफ एक हेल्दी कंपटीशन, आउट ऑफ एक फ्रेंडशिप, ये चीज़ें अक्सर बच्चों में होती है कि अपनी लिखी हुई किताब या नोट्स जो होते हैं अपने, वो दूसरे अपने साथ के बच्चे को दे देना कि भाई अगर वो किसी दिन एब्सेंट रहा है कि तू मेरा होमवर्क नोट कर ले। ऐसे में आप जो है कोशिश कीजिए, आप उस अपने जो किताब है उस बच्चे की, जिसको आपने शेयर करना है अपने बच्चे की किताब को, उसके लिखे हुए नोट्स को दूसरे बच्चे से, तो आप उसको फ़ोटोकॉपी करवा के उसको दे दें। इंस्टेड आप ओरिजिनल जो है किताब दे रहे हैं। अगर किसी के पेरेंट्स की गलत नीयत हुई सॉरी, और उनके माइंड में हुआ कि भाई हमारा बच्चा तो कम ग्रो कर रहा है या पढ़ाई में अच्छा नहीं है, और हमने किताब ली है किसकी, जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा है, तो हम इस पे टोटका कर देते हैं, तो हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा होने लगेगा।
अगर इस तरीके की कोई भी इल मोटिव डेवलप होता है और वाकई में कोई टोटका कर देता है, तो जो बच्चा बहुत ब्राइट स्टूडेंट था वो लो मार्क्स लाने लगेगा, और जो लो मार्क्स वाला था वो बेटर करने लगेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की मदद मत कीजिए कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा या एब्सेंट है या क्या है, आप वो चीज़ मत कि आप उसको अपने नोट शेयर ना करें, मैं वो नहीं कह रहा। आप करिए, फ़ोटोस्टेट करा लीजिए एंड देन शेयर कीजिए। उससे ये है कि आपने फ़ोटोकॉपी शेयर की है, ओरिजिनल जिस किताब में आपका बच्चा लिखता है रेगुलरली, वो शेयर नहीं करिए। बहुत हद तक टोटके से बचे रहोगे। तो एक तो स्टेप ये लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स भी शेयरिंग करने से टोटके हो जाते हैं। एंड जैसे ही वो बुक वापस आपके पास आई, आपने उससे रीडिंग शुरू करी या उस किताब में लिखना शुरू किया, तो आपको एक डिस्कनेक्ट सा फ़ील होगा, ख़ासकर उस बच्चे को डिस्कनेक्ट सा फ़ील होगा। उसको नहीं जमेगा उसमें दोबारा कि वो दिक्कतें क्या आएँगी कि वो याद नहीं कर पा रहा है, या सॉरी, या नोट्स जो लिख रहा है उसकी हैंडराइटिंग ख़राब हो रही है। तो इस तरीके के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है तो। फिर बात आती है क्लोथ्स शेयरिंग की। अक्सर क्या होता है कि पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, स्कूल में कोई शो है, उसके लिए अक्सर बच्चे कपड़े शेयर कर लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हर एक की ऑरा अलग होती है। ये ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज में आपकी पर्सनैलिटी का विकास हो रहा होता है, आपकी ग्रह चाल बदल रही होती है, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स चेंज हो रहे होते हैं। और अक्सर यंग एज में क्या होता है कि हमारे प्लैनेट्स ख़राब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, और अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है और उसका क्लोथ आप पहन रहे हो, आपका बच्चा पहन रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो जाएगी, आपके बच्चे के साथ। या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ब्राइट है और वो कपड़े अपने किसी को दे देता है पहनने के लिए, 1-2 दिन के लिए ही सही, दूसरे बच्चे को, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो भी इसकी पॉजिटिविटी है वो वहाँ चली जाएगी। तो क्लोथ शेयरिंग बिल्कुल ना करें, शूज़ शेयरिंग बिल्कुल ना करें, इनको अवॉइड करें। पेंसिल बॉक्स हो गया, पेंसिल हो गई, जिस पेन से स्पेशली बच्चा स्कूल में लिखता है और जिससे मार्क्स एग्ज़ाम देता है, अच्छे नंबर आते हैं, वो शेयर ना करें। आपको हेल्प करनी है, एक्स्ट्रा पेन पेंसिल अपने पास रखो, उसको शेयर कर लो। इसके अलावा इस चीज़ को समझना होगा कि बच्चों को फूड शेयरिंग को भी तब डिस्करेज करना है जब आपको ये पहली बात पता करनी है कि बच्चा कोई भी तरीके का, अगर आप वेजिटेरियन फैमिली से हैं और बच्चा दूसरी फूड शेयरिंग की जो हैबिट होती है, बच्चे साथ में खाना खाते हैं, तो वेजिटेरियन आपका बच्चा है और खा के आ रहा है वहाँ पे नॉन-वेज। दूसरा बच्चा अंडे की भुर्जी ला रहा है। अब मैं आपको अपना स्कूल का एक किस्सा बताता हूँ कि जो है हमारे जब बच्चे जब मैं स्कूल में था, तो मैं अगर नॉर्मल अगर कोई रोटी सब्ज़ी लेके आया या परांठा लेके गया, तो कई बच्चे होते थे वो अंडे की भुर्जी लाते थे, या कोई वैसे किसी टाइप का नॉन-वेज लाता था। तो आपस में जब बच्चे शेयर करते थे, तो वो मैंने कई बच्चे देखे जो प्योर वेजिटेरियन फैमिली से थे, जैन फैमिली से थे, बनिया फैमिली से थे, पंडित फैमिली से थे, एंड आपस में बच्चे-बच्चे प्यार में एक दूसरे का फूड जब शेयर करते थे, तो वो अंडे की भुर्जी भी खा रहे थे, वो नॉन-वेज भी खा रहे थे, वो हर चीज़ शेयर करके खा रहे थे, फ़िश तक की चीज़ पकोड़े टाइप्स खा रहे थे, एंड पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। अब किसी के घर में श्राद्ध चल रहे हैं, किसी के घर में कोई पूजा बैठी हुई है, किसी के घर में कुछ है, कहीं पे कोई जो स्ट्रिक्ट वो है कि अब नॉनवेज हाथ नहीं लगा सकते, हमारे कुल देवी देवता नाराज़ हो जाएँगे। अब पेरेंट्स को तो पता ही नहीं है कि बच्चा नॉनवेज खा के आ रहा है दूसरे बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में से, और आते ही घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। तो बच्चों को ये चीज़ ज़रूर आप रियलाइज़ कराइए कि अपने खाने के अलावा किसी और का खाना आपने नहीं खाना, अपना ही खाना खाना है। आपको शेयरिंग, बच्चे आपके खाने में से खाना माँगते हैं, आप थोड़ा-सा एडिशनल बना के दो, 2 टिफ़िन बॉक्स दो, जिसको वो एक को शेयरिंग के लिए दे दे और अपना अपने पास रखें। ये हैबिट सुनने में बहुत अच्छी-सी लगती है कि एक साथ मिल के खा रहे हैं, बट एक ही उसमें प्लेट में, टिफ़िन में अगर सब लोग झूठा करके खा रहे हैं, तो सब एनर्जीज़ का एक्सचेंज हो रहा है। अब उसमें कोई बंदा मीट वाले हाथ से आपके खाने में हाथ डाल रहा है, आप अपने हाथ से मीट वाले में डाल रहे हो, तो अगर उसकी एनर्जी नेगेटिव है या फूड की एनर्जी नेगेटिव है, वो आपको इफ़ेक्ट करेगी, ग्रह इफ़ेक्ट करेंगे। अब किसी बच्चे की कुंडली में अगर नॉन-वेज कंप्लीटली मना है और उसको तो पता नहीं है, वो तो फूड शेयरिंग हैबिट उसको स्कूल में सिखाते हैं, मिल बाँट के पास साथ में खाओ।
वो अज्ञानता में मीट खा खा के आ रहा है, ऑटोमेटिकली शुरुआत से उसके ग्रह खराब होने शुरू हो जाएंगे। और मैंने खुद ये चीज़ अपने स्कूल में देखी कि बच्चे घर फैमिली प्योर वेजिटेरियन है और बच्चे मीट रेगुलरली एक दूसरे की उसमें से खाते थे, यहाँ तक कि स्कूल टाइम से 4th-5th स्टैंडर्ड से ही नॉन वेजिटेरियन बन गए थे। और वो बाकायदा दूसरे बच्चे को कहते थे कि तू ज़्यादा लाइयो अंडा, ज़्यादा लाइयो चिकन, और जो है मैं अपने घर से ही लाऊंगा, मुझे तेरा खाना है, तुझे मेरा खाना है। और फैमिली प्राउडली कह रही है हम तो प्योर शाकाहारी हैं, और बच्चा वो काम कर रहा है। तो थोड़ा इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे को कोई भी तरीके से नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो। इसके अलावा जो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इनके क्लोथ्स होते हैं, आप जो भी इनके कपड़े हैं, जूते हैं, जो भी आपने डिस्कार्ड करने, इन्फेंट के तो आप डिस्कार्ड बिल्कुल मत करिए। इन्फेंट के एक ट्रंक खरीद लीजिए, उसके जो भी कपड़े लत्ते हैं, सामान हैं, खिलौने हैं, पालना है, वॉकर है, उसमें रख दीजिए कि यादगार के तौर पे। रेगुलरली उसकी सफाई करते रहिए ताकि उसमें कीड़े ना लगें। और जैसे जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा वो उसके बच्चों के भी काम आ सकता है। और अगर आपको लगता है उसके बच्चों के काम नहीं देना, तो कुछ सालों बाद आप उसको किसी भी एनजीओ को दे दीजिएगा, या उस गरीब को दीजिएगा जिससे आपका कोई वास्ता नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि आपके घर में जगह नहीं है, आपको तुरंत देना है, तो भी आप उसको धुनी दिखा दीजिए हमारी अच्छे से, सारे कपड़ों को, सामान को, और नमक वाले पानी से उसको धो के, धुनी दिखा के कपड़ों को उसको दीजिए, जिससे कोई लेना देना नहीं है। अगेन एनजीओ को जाए, या जो कपड़े एनजीओ ले जाते हैं वहाँ दीजिए, क्योंकि उनका आपसे कोई डेली का वास्ता नहीं है, तो टोटका होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और धुनी दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी एनर्जी इस बच्चे की उन कपड़ों में है वो हट जाए। और नमक वाले पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी तरीके का प्रभाव ना पड़े। तो वो आप कर सकते हैं। एंड जो भी कपड़े आगे चल के भी बच्चों के हैं, सामान है, वो आप एनजीओ में दीजिए। जो बुक्स की बात है, आप बुक्स रद्दियों में दे दीजिए, जो रद्दी वाला ले जाता है वहाँ दे दीजिए। नोट्स में मैंने आपको बता ही दिया कि फ़ोटोकॉपी करा के दे दीजिए, फ़ोटोकॉपी अपने पैसे की करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर डायरेक्ट जो जिस किताब में टेक्स्ट बुक में बच्चा लिखता है वो मत पकड़ाइए। कोई साथ का बच्चा स्कूल नहीं आया है, कोई भी उसकी बात है, मुझे आज भी याद है, मेरी ब्रदर की डेथ हुई थी, मैं 6th या 7th में हूँगा। तो मैं 12-13 दिन नहीं गया था स्कूल, क्योंकि 13वीं तक आई वॉज़ एट होम। एंड जब मैं नेक्स्ट डे गया तो मैं बहुत सारा सिलेबस आगे पहुँच चुका था, और मुझे ये था कि भाई मैं कैसे कोप अप करूँगा। तो उस टाइम में भी किसी ने कोई ज़्यादा हेल्प नहीं की। एक आध बच्चों ने जो है दी, मतलब मैं इतना हाईली डिप्रेशन में था कि मुझे यही नहीं पता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना। इवन मतलब मेरे हाथ काँपते थे टू राइट एनीथिंग, मतलब माइंड बिल्कुल ये कह लीजिए कि ख़त्म सा ही हो गया था। एंड जो भी कोई टीचर कुछ पढ़ा रही है, सर के ऊपर से जाता था, कुछ समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, क्योंकि उस यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया। तो मुझे याद है आज भी, मेरे क्लासमेट ने मुझे 2-3 अपनी टेक्स्ट बुक्स दी थी, कि भाई इसमें से तुम जो भी 12-13 दिन का जो भी वो है तुम नोट कर लेना। तो उस टाइम में भी बच्चों में इतनी क्रूएल्टी थी कि उस बेचारे ने तो मेरी हेल्प करनी चाहिए। पर एक लड़की थी क्लासमेट, उसी दिव्या करके उसका नाम था। व्हाट शी डिड, उसने वो बुक्स मुझसे ली जो मुझे उस लड़के ने दी थी। कहा कि तू लिख नहीं पाएगा, तू पहले ही इतनी टेंशन में है, तेरी मदर की डेथ हो चुकी है, तू इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा दुखी है, डिप्रेशन में है, तू एक काम कर, ये बुक्स मुझे दे दे और मैं तेरे लिए नोट्स बना लाऊंगी। और मज़े की बात, मुझे नहीं पता था कि वो भी कई टाइम से आती नहीं है, या छुट्टी मारती है, या क्या है क्या नहीं है। मतलब उसने कोई होमवर्क वगैरह, अपने नोट्स वगैरह नहीं बना रखे थे, फेल वो हो रही थी, या मार्क्स कम आ रहे थे, और या छुट्टियों पे थी। उसने उस चीज़, और उसको कोई बुक्स दे नहीं रहा था, टेक्स्ट बुक। तो उसने मुझे उस टाइम में बेवकूफ़ बनाया, जिस टाइम कोई सोचेगा भी नहीं, और वो भी 6th-7th का बच्चा क्या इतनी कॉन्स्पिरेसी कर सकता है। तो वो सारी बुक्स उसने मुझसे ले ली, कि टेक्स्ट बुक्स उस लड़के की दी हुई। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप बना लूँगा, जब उसने दिया है, नोट डाउन करना है, कॉपी करना है, मैं कर लूँगा। उसने कहा नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, वी आर योर फ्रेंड्स, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, तुम्हारी मदर की डेथ हुई है, जो है, तो तुम घर पे रेस्ट करो, अपनी फैमिली को देखना, और मैं अगले दिन नोट्स बना लाऊंगी। 2-3 दिन तक वो टेक्स्ट बुक लिए बैठी रही, और उससे अपने नोट्स बनाती रही, अपना होमवर्क करती रही। और वो होमवर्क अपना 2-3 दिन करके उसने वो बुक्स लाके वापस पकड़ा दी, और
जो है ना मेरे लिए नोट्स बनाए ना कुछ बनाए, और उस लड़के ने फिर कहा कि 2-3 दिन हो गए हैं, अब मैं तो अपनी बुक्स वापस लूँगा, मैं तो अब नोट्स के लिए बुक दे नहीं सकता अपनी। और मेरे पास नोट्स ही नहीं थे फिर। मतलब आप सोचिए कि क्योंकि मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था कि इसको क्या कहना है, क्या नहीं कहना, मतलब इतना भी दिमाग नहीं चला कि मुझे वो लड़की बेवकूफ़ बना रही है। तो वो ले गई अपने नोट्स बना के वापस बुक्स दे दी, और उस लड़के ने कहा मेरी मम्मी ने कह दिया अब बुक्स नहीं देनी, अब 2-3 दिन हो गए हैं, अब तो उसने तुम्हारे से ले लिया, मैं बुक्स नहीं दूँगा। उस लड़के की भी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मेरा दिमाग नहीं चला। तो वो बुक्स उसके पास चली गई। फिर मैंने खुद ही मतलब कैसे भी करके वो 13 दिन का सिलेबस कैसे कंप्लीट किया, आई डोंट नो। पूरा हर वक्त वो सारी चीज़ें पढ़ना और आगे का भी पढ़ना, और फिर खुद ही नोट्स बनाना। और आपको मतलब जो वो है ना, गम कचोटता रहता है, मतलब यकीन नहीं होता, और उसमें भी फिर आपको पढ़ना है, सारी चीज़ करना है। तो वो इंसिडेंट मेरे को कई दफ़ा याद आता है, तो मुझे थोड़ी सी सिरन सी हो जाती है कि मतलब उस टाइम में भी, मतलब उस टाइम में भी कोई कैसे किसी के साथ ऐसे कर सकता है। और जो है मुझे मतलब यकीन सा ही नहीं हो रहा था। एंड जो है उस टाइम में भी मुझे मतलब टीजिंग होती थी। मतलब इधर मेरी मदर की डेथ हुई है, मैं बैठा हूँ क्लास में, और मतलब लिटरली मैक्सिमम क्लास के बच्चे एक ही वो टीजिंग करते थे, सरकारी सांड सरकारी सांड। और मतलब मैं लिटरली क्लास में बैठ के रोता था, सुबह रोता था, लंच टाइम में मैं लंच करने नीचे नीचे आता था, रोता था, और छुट्टी से पहले रोता था। मतलब मैक्सिमम टाइम मेरा हेड डाउन रहता था, क्योंकि मेरा दिमाग ही ये था, आउट ही था एक तरीके से। तो वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम में भी जो बच्चे थे उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इवन दे यूज़ टू लाफ एट मी, कि भाई हंसते थे लिटरली कि भाई जो है कि इसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या हो गई है। तो इवन वो जो एक टाइम था ना, तो उस तरीके के फेसेस बच्चों के साथ अक्सर होते हैं। तो उस टाइम में बच्चों में शुरू से ही आप इस चीज़ को डालिए कि कोई भी कोई सिचुएशन हो जाए, हिम्मत नहीं हारनी, और अपने ऊपर भरोसा करना है, किसी भी फ्रेंड पे डिपेंड नहीं करना। अक्सर स्कूल टाइम में बच्चे क्या करते हैं, दूसरे फ्रेंडों पे डिपेंड करते हैं, क्लासमेट्स पे डिपेंड करते हैं। नहीं मैं पढ़ के नहीं जाऊँ तो ये देख लेगा, नहीं कोई दिक्कत हुई तो वो देख लेगी। वो मत कीजिए, शुरू से सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे तो कभी भी ये चीज़ नहीं होगी। मैंने पॉइंट क्यों उठाया, इसलिए उठाया क्योंकि जब डिपेंडेंसी होती है ना, तो ये शेयरिंग चालू हो जाती है कि देख मैंने तेरी अटेंडेंस लगवाई थी, तू मुझे अपना पेन दे दे। मैंने जो है तेरे को नोट्स दिए थे, या बुक शेयर की थी, तो तेरी जो फेवरेट टी शर्ट है वो मुझे दे दे, मुझे पहन के जानी है। तेरे पास वो है, ये मुझे दे दे। तो वो शेयरिंग शुरू हो जाती है। ये तो बच्चे ये चीज़ माँ बाप से छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फ्रेंडशिप बनाए रखनी है। तो वो चीज़ आप जो है ना होने दें, इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं कि उसको किसी की नीड ना हो। तो बच्चों को अगर टोटके से बचाना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि किसी भी तरीके के ऐसे कोई भी कृत्य होते हैं तो वो मतलब अपने आप को हताश ना करें, या अपने आप को डिपेंड ना करें किसी पे। तो इसके अलावा जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, तो इतनी समझ आप उन्हें ब्लैक मैजिक के बारे में, टोटकों के बारे में शुरू से आप उन्हें गाइड कीजिए कि किसी का दिया हुआ मीठा नहीं खाना, कोई भी तरीके का जो है अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ दे रहा है वो नहीं लेनी, किसी के घर नहीं जाना, किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं करनी। शुरू से आप उन्हें सजग रखेंगे, थोड़ा सा शक्की रखेंगे, तो वो टोटकों से बचेंगे। अब ऐसे में शुरुआत में ही कोई चीज़ शेयर हो गई, किताबें हो गई, कपड़े हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, और या कोई और चीज़ हो गई, और कोई भी बच्चा अगर टोटके का शिकार हो जाता है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, घर में बच्चा वॉयलेंस करेगा, गाली गलौज करेगा, घर से भाग जाएगा, पागलपन करेगा, हंसेगा अकेले में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और बहुत से बच्चे स्कूल टाइम में ही टोटकों का शिकार हो जाते हैं, कॉलेज टाइम में हो जाते हैं, इन्फेंट्स हो जाते हैं। क्यों? लापरवाही के कारण। आप टू मच डिपेंडेंट हो अपने सर्वेंट्स पे, टू मच ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो अपने सर्वेंट्स पे, अपने रिलेटिव्स पे, अपने नेबर्स पे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर टकरेगा जो उस बात का फ़ायदा उठाएगा और आपका नुकसान करेगा। लोग बहुत गंदे हैं, भगवान का डर ख़त्म हो चुका है, यूँ कह लीजिए कलयुग में भगवान है ही नहीं। तो और इसी वजह से लोग जी भर के दूसरों का बुरा करते हैं, उन्हें होता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा-सा सजग रहिए, आपको से बदला लेने के लिए ही आपके बच्चों को लोग नुकसान पहुँचाएँगे।
क्योंकि उन्हें पता है आपकी जान आपके बच्चे में अटकी हुई है। तो जैसे जादूगर की जान तोते में अटकी होती है, तो आपका तोता जो है आपका बच्चा है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझिए कि कोई भी चीज़ें शेयर जब कीजिए जब आपको पूरा यकीन हो, और शेयर भी उनसे कीजिए जिन पे का आपसे लेना देना नहीं है। जिसका लेना देना नहीं है वो क्या टोटका करेगा, रद्दी वाला क्या टोटका करेगा, या एनजीओ वाले को, या वैसे आप किसी स्लम एरिया में कपड़े बांट के आते हो वो क्या टोटका करेंगे। एनजीओ का मैंने इसलिए कहा कि चाहे वो रिसाइकलिंग में कपड़े बेच रहे हैं, पर एटलीस्ट उसका टोटके के वे में यूज़ नहीं हो रहा। इस चीज़ को समझिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो बहुत हद तक नेगेटिविटी से आप बचेंगे। और कोई ना कोई अपने घर में इंतज़ाम रखिए, कमरा बनवाइए बच्चे के लिए जिसमें उसका सामान आप रख सकें। जो भी, और एक तो बच्चे की ज़्यादा तारीफ़ मत कीजिए। लोग क्या करते हैं, ओवर तारीफ़ करते हैं, हमारा बेटा तो इतना पढ़ता है, हमारी बेटी तो टॉप आती है, वो तो स्विमिंग में आगे है, वो पेंटिंग में आगे है, वो डांस में आगे है, उसको ये अवार्ड मिला, उसको वहाँ जाने का मिला। कोई भी रिलेटिव आ रहा है, नेबर आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, हर एक के आगे खूब तारीफ़ें। तो इससे बहुत ज़्यादा नज़र हाई लगती है और बच्चे बहुत जल्दी इसको कैच करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स लोग डिस्प्ले करते हैं अपने घर में। आप उसको अपने लिविंग रूम में लगाइए, अपने बेडरूम में लगाइए, ड्राइंग रूम में मत सजाइए। कोई भी पेंटिंग को देखेगा कहेगा अरे किसने बनाई, आप हो जाओगे एकदम, छाती फूल जाएगी, आप कहोगे मेरे बेटे ने बनाई, वो तो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है। फिर आपका पूरा एक ऐसे शुरू हो जाएगा उसकी तारीफ़ों का। सामने वाला सुनता रहेगा, करता रहेगा, हँसता रहेगा, और मन ही मन कुढ़ता रहेगा, जलता रहेगा। क्योंकि अगर उसकी औलाद वैसी टैलेंटेड नहीं है तो वो बद्दुआ दे के, हाय लगा के, नज़र लगा के ही जाएगा। तो ड्राइंग रूम ऐसी चीज़ है जो पब्लिक के लिए, पब्लिक एरिया है, वहाँ हर तरीके का बंदा आएगा, गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा, बुरा चाहने वाला, अच्छा चाहने वाला। तो वहाँ अपनी पर्सनल चीज़ें मत लगाइए। लिविंग रूम किस लिए बना है, पर्सनल चीज़ों के लिए। ड्राइंग रूम किस लिए बना है, आउटसाइडर्स के लिए। लोग क्या करते हैं, ड्राइंग रूम्स में फैमिली फ़ोटो लगा देते हैं, बच्चों की फ़ोटो लगा देते हैं, बच्चों की ड्राइंग्स लगा देते हैं, बच्चों की डिग्रियां की फ्रेम करके लगा देते हैं, और बच्चों की बनाई पेंटिंग लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें मत कीजिए, इससे नुकसान होगा। स्टफ़ टॉय रख देते हैं बच्चों की, डॉल्स रख देते हैं उनकी, इससे आपको और भी ज़्यादा डैमेज होगा। क्योंकि कोई भी बंदा अगर गलत नीयत का आ रहा है तो वो उसका फ़ायदा उठा के आपको नुकसान देगा। आपका जो ड्राइंग रूम है बिल्कुल अलग होना चाहिए, बच्चे का कोई भी चीज़ उससे लिंक्ड नहीं होना चाहिए। और बच्चों का कमरा भी हर एक को एक्सेस मत कराइए। आपका बच्चा जवान भी है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो भी ये नहीं हर एक को घुसा दिया उसके कमरे में। इतनी चीज़ें पड़ी होती हैं, कौन पता नहीं क्या चीज़ का फ़ायदा उठाए। तो थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा समझिए, बच्चे को कुछ बना दीजिए। आप, बच्चा नुमाइश के लिए नहीं होता, अपनी तरक्की दिखाने के लिए बच्चे के वो मत गिनाइए। थोड़ा सा हल्का होके चलेंगे, नीमे होके चलेंगे, आप जीवन में बचे रहोगे टोटकों से। उड़ के चलोगे ज़्यादा, दिखावा करोगे, तो आपको सिर्फ दुख मिलेगा। आपका भला कोई नहीं चाहेगा, पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहेगा। ना आपका पड़ोसी, ना आपका दोस्त, ना आपका रिश्तेदार, ना आपके जानकार लोग, ना सामाजिक मित्र, ना आपके नौकर। आपके नौकर तो बिल्कुल ही आपका भला नहीं चाहेंगे, ये कटु सत्य है। तो कहीं पे भी ये दिखावा ना करें। और बच्चों का जो जन्मदिन होता है, हालाँकि हर एक पेरेंट्स की चॉइस होती है, खुशी होती है बनाना, टू मच एक्स्ट्रावेगेंट मत बनाइए कि बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे को नज़र हाय लगती है उस दिन। कोशिश कीजिए सूक्ष्म वे में बर्थडे बनाइए, आपस में फैमिली वाले बना लीजिए, बच्चे की हमेशा तरक्की होगी। बहुत से पेरेंट्स जो है कंसल्टेशन लेते हैं और वो यही बात सेम निकल के आती है, जब जन्मदिन मनाया उसके बाद से बच्चे का डाउनफॉल शुरू हो गया, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। क्योंकि उस दिन इतनी नज़र हाय कमाई आपके बच्चे ने भी, आपने भी, जिसने भी देखा अरे इतनी तैयारी कर रखी है, इतना खाना, इतनी सजावट, इतना बड़ा केक, इतने मेहमान, इनके पास तो बहुत पैसा है, इस बच्चे के तो ये है वो। इतनी ज़्यादा हाय नज़र, तारीफ़ करने वाले, आशीर्वाद देने वाले, ब्लेसिंग्स देने वाले एक भी नहीं था। वो सिर्फ माँ बाप होते हैं, बाकी सब हाँ, अरे ये वाले होते हैं। तो उनकी नज़र हाय जन्मदिन वाले दिन, जो सबसे इम्पोर्टेंट डे आप ले रहे हो, तो गिफ्ट्स इकट्ठे इतने नहीं होंगे, इतने के गिफ्ट्स नहीं आएंगे जितने का आप खर्चा कर दोगे। आप भी कुड़ोगे, अरे उसने ये नहीं दिया, इतने का खा गया, उसने वो नहीं दिया,
आए क्यों थे, वो खाली हाथ आ गया, आप भी कुड़ते रहोगे और वो भी कुड़ते रहेंगे। अरे उसके पास तो ये है, मैंने तो इतना महंगा तोहफ़ा दे दिया, ये क्या था, 2 देरले का खाना था, केक तो मेरे लिए बचा ही नहीं। सिर्फ़ कंप्लेंट्स, सिर्फ़ नज़र, सिर्फ़ हाय, सिर्फ़ कुढ़ना, यही सब आप एब्ज़ॉर्ब करोगे, आपका बच्चा एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो इसकी नुमाइश ना करें। जन्मदिन बच्चे का चाहे स्कूल से लेके बड़े होने तक आपस में ही मनाएं फैमिली में, वो सबसे बेस्ट है। आपने स्कूल में उसकी टॉफ़ी बँटवानी है बँटवा दीजिए, गिफ्ट बँटवाने हैं बँटवा दीजिए, घर में अवॉइड कीजिए। घर में सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के बीच में मनाइए जन्मदिन, ताकि नज़र हाय से बच्चा बचा रहे। और बच्चे को किसी भी तरीके की शुरू से ध्यान दीजिए कि चौराहों से दूर रहे, टॉयलेट किसी पेड़ के नीचे ना करे, कोई भी तरीके की टोटके की कोई मिठाई, कोई सफ़ेद मिठाई ना खाए, किसी का दिया हुआ कुछ ना खाए। सफ़ेद मिठाई क्या, वैसे ही खाने पे भी टोटके हो जाते हैं। तो थोड़ा बच्चे को संभाल के रखेंगे, समझा के रखेंगे तो वो बचा रहेगा। शुरू से उसके अंदर गायत्री मंत्र जो है याद करवाइए उसको, और उसको चैंट करने की भावना पैदा कीजिए, हनुमान चालीसा की भावना पैदा कीजिए, उसको निडर बनाइए और उसको ज़रूर हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनाइए, उसका बचाव हो ताकि। और हमेशा ये चीज़ बताइए कि बेटा, कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी आउटसाइडर पहले नहीं है, सबसे पहले फैमिली है। कोई कितना ही उकसाए किसी भी चीज़ के लिए, आपको उस उकसाए में नहीं आना। तो जितना आप बच्चे को एजुकेट करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, क्राइम के बारे में, टोटकों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, उतना आपका बच्चा बचा रहेगा। और शुरुआत से उसकी कुंडली बनवाइए क्या, ताकि अगर कुंडली में अगर टोटके का योग है, प्रेत रोग का योग है, तो उसकी रेमेडी शुरू में ही हो जाए। और रेगुलरली बच्चे के लक्षण ऑब्जर्व कीजिए, अमावस्या पे वो कैसे एक्ट करता है, पूर्णिमा पे वह कैसे करता है, बाकी दिन कैसे रहता है, जन्मदिन वाले दिन कैसा रहता है, त्योहारों पे कैसा रहता है। तो आप बहुत हद तक चीज़ें समझ पाएंगे कि क्या किसी मेहमान के आने के बाद बच्चा बीमार होता है, या किसी के मिल के जाने के बाद वो चिड़चिड़ा हो जाता है। हर चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए। या किसी के घर जाके आता है, उसके बाद से बहुत गुस्सा करता है। तो जब आप सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका बच्चा आया टोटके का शिकार है या नहीं। तो बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए आप धुनी और प्रोटेक्शन लॉकेट ज़रूर मंगाइए, उसका बचाव होगा। और घर में भी हमारी धुनी करते रहिए। सर्वेंट से, नौकरों से बच्चों को दूर रखिए। जितना ज़्यादा आपके बच्चे नौकरों में, नौकरानियों में खेलेंगे, ड्राइवरों के साथ खेलेंगे, वर्करों के साथ खेलेंगे, चिट चैट करेंगे, उतने आपके बच्चे बर्बाद होंगे, गलत आदतें सीखेंगे, टोटकों के भी शिकार होंगे। तो थोड़ा सजग रहेंगे, फ़ायदा होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और भी लोगों का भला हो और हर कोई अपने बच्चे को टोटके से बचा सके। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। धुनी के लिए, प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए, बच्चे के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए आप उसे शेरमुख की कड़ा पहनाइए, कुंडली बनवाइए हमसे। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको सभी चीज़ों से के विषय में मदद मिलेगी। कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और पर्सनल रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।